6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानों ने हैवानियत की कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई बोलने चाहिए, बोले वो जहां दे दो, इंसाफ चाहिए। उस छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर उन लोगों ने सिगरेट तक दाग दिया था। होगा पर वो क्या करा क्या नहीं करा, मेरी बच्ची ऐसे मिली थी, मेरी बच्ची अगर वो नहीं दिला बस फांसी का सजा दे दो उसको, नहीं जान के बदले जान चाहिए। पूरे देश भर में नवरात्र चैत्र नवरात्र खत्म नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आती है। खबर कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानों ने हैवानियत की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हैवानों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, हैवानियत की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर उन लोगों ने सिगरेट तक दाग दिया था। उन हैवानों ने उस बच्ची को नोचा था, उनकी पूरी बॉडी पर निशान थे बच्ची की, और उसके बाद एक कार में उसके शव को भर दिया था। मेरे को तो लग रहा है क्योंकि उसके शरीर में पूरे ना पूरा ऐसे पूरा नोचा गया था, और यहाँ का पूरा चमड़ी निकल गया था, पूरा चमड़ी निकल गया, पूरा सफेद सफेद दिख रहा था चमड़ी, और उसके बाद मुंह तरह से खून आ रहा था। हाँ। अच्छा, और मतलब उसके शरीर में निशान विशान थे? और उसके शरीर में इधर पूरे निशान थे, इधर पूरे मतलब नकोड़ने का हाँ। ये खबर सुनकर शायद आप भी सहम जाएंगे। सोचिए, यदि ये खबर दिल्ली की होती, यदि ये घटना दिल्ली की होती तो आज पूरे देश भर में इस खबर की चर्चा होती, लेकिन ये खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है, इसलिए इस देश भर में इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं हो रही है। हैवानों ने हैवानियत की कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये जो छोटी मासूम बच्ची है, रामनवमी के दिन घर से निकलती है, घर से निकलकर कन्या भोज करने जाती है। लगभग सुबह 9-10 बजे का समय होता है, वक्त होता है। माँ भी खुश होती है, बच्ची भी खुश होती है, घर से सज धज के कन्या भोज के लिए निकलती है, मंदिर की ओर जाती है, लेकिन रात तक वो घर नहीं पहुंचती है। घर वाले इंतज़ार करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद घर वाले तलाश करते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है, किधर है, घर वालों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद थाना में इसकी खबर करते हैं, गुमशुदगी की खबर लिखाते हैं कि हमारी बच्ची कहीं गुम हो गई है। पुलिस वाले भी खोजबीन करते हैं, पुलिस वाले भी तलाश करते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद कोई बादल नामक युवक है, वो घर में इस बात की जानकारी देता है कि आपकी बच्ची कार में पड़ी हुई है। आप घर वाले आते हैं, कार को देखते हैं, कार में बच्ची का शव रखा होता है, और बच्ची का शव घर वाले देखकर फूट फूट कर रोते हैं। बताते हैं कि बच्ची के शरीर पर कहाँ कहाँ निशान था, यहाँ पर सभी जगह में नकोड़ने का, नोचने का निशान था। घर वाले बता रहे हैं। होगा पर वो क्या करा क्या नहीं करा, मेरी बच्ची ऐसे मिली थी, मेरी बच्ची और घर वाले जब शव देखते हैं, उसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद बवाल मचता है, रात भर थाने में बवाल होता है, और रात भर थाने में बवाल तो होता ही है। उसके बाद जब सुबह दिन ढलती है तो पूरे दिन भर, सुबह से लेकर दिन भर मोहन नगर थाने के बाहर और अलग अलग अन्य जगहों में बवाल होता है। पुलिस वाले उस पूरे मामले को संभालते हैं, पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। जिस कार में शव मिलता है उस कार को तोड़ फोड़ दिया जाता है। जिस युवक के द्वारा ये जानकारी दी जाती है उस युवक के घर में आग भी लगा दिया जाता है।
ये पूरी घटना होती है। और उसके बाद इस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे एक साथी यशवंत साहू भिलाई टाइम्स के संपादक हैं, उन्होंने की है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आप वो देखिए और देख कर समझिए कि कितना गंभीर मामला है। बच्ची के शौक को इसी गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है। उनके परिवार वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें देख लिए, जो रोते भी लगते लोग हैं, और अंतिम संस्कार कराने की तैयारी की जा रही है। और गाड़ी के पीछे जो है आप देखिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और उनके परिवार वाले जो बच्ची के शौक के साथ इस गाड़ी में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का अधिकारी मौके पर मौजूद है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे झूमा झटकी की स्थिति निर्मित हो गई है। परिवार के लोग हैं और देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बच्ची के शव को लेकर जा रहे हैं। बच्ची के शव को ले जाया जा रहा है यहाँ से, और काफ़ी विवाद, काफ़ी परिवार वाले लोग को क्यों लेकर जा रहे हैं? उनको मारना चाहिए अभी। मेरे पूरा परिवार वाले बच्ची की लाश इसमें बात करे पुलिस वाले, बात पत्थर कोई चला गया। 2 मिनट रुकना, तेरे ही साथ खड़े हैं, सब तेरे लिए आए हैं। 2 मिनट रुक, 2 मिनट चलो, 2 मिनट रुको भाई, पानी लेके पानी मंगाना है। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। हम लोग खड़े, इंसाफ है, इंसाफ के लिए खड़े, हम लोग खड़े हैं, हम लोग हैं। भैया अगर वो नहीं दिला हमारा यशवंत भाई बोलने चाहिए, बोले मोर से हाथ दे दो, इंसाफ चाहिए। नहीं हो लेकिन जाएंगे किनारे हो जाइए, चलिए आप लोग किनारे हो जाइए, चलिए तो किनारे हो जाइए, चलिए आप लोग किनारे हो जाइए। मैं यहाँ नेता करने के लिए अगर छोटी सी बच्ची के लिए आया हूँ 6 साल की, मैं खुद सत्ता पक्ष में और मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुनो ना भैया, कई सालों से वहाँ चौकी का मांग हो रहा है। मैं इसीलिए आप नगर में चौकी चाहिए, पूरा वार्ड में कैमरा चाहिए, वार्ड में कमरे चाहिए, पूरे वार्ड में आओ, पूरा गली गली में जितना इसके मतलब वो आ रहा हूँ वहाँ तक कैमरा चाहिए। कई सालों से चौकी का डिमांड हो रहा था। मैं बोलूँगा, मैं हमारा आदमी हमारी गाड़ी में तुम कौन हो भाई? तुम कौन? हम मोहल्ले के इधर आ जाओ ना, चलो इधर आ जाओ, चलो पहले ये देखो, इनकी गाड़ी में जा रहे हैं आप लोग भी बैठ जाइए, आपने वहाँ ड्राइवर के पास बैठिए, आप बैठ जाओ, आप ड्राइवर के पास। एक है, एक नहीं, आप वेट कर रहे हो, एक पिता जी कहाँ है, आप हाँ चल जाना बेटा, चलो तुम आराम से आराम से भाई, आराम से भाई। आओ आओ नारेबाजी चल रही है और सबकी एक ही डिमांड है
कि आरोपियों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर भी रही है। पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक संदेह के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। महिलाएं साथ में मौजूद है, महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर महिलाएं क्या चाह रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी मैम, आप लोग वहीं उसी बस्ती के रहने वाले हैं? हाँ, क्या कुछ आप लोग को जानकारी मिली कि कल क्या हुआ, बच्ची को कब से ढूंढ रहे यार हैं? बताएंगे, वो तो सबरे से ढूंढ रही थी। उसकी मम्मी 10 बजे के बाद से गायब थी, तब से ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते पूरा रात हो गया। फिर पुलिस में ये दिए, रिपोर्ट किए। उसके बाद में उसको फिर पता चला कि वो लड़का वहीं रहता है, गाड़ी वगैरह वहीं पर पार्क करता है, उसी का जीजा है। पार्क करता तो वो बता रहा है कि, और पुलिस वालों को गुमराह कर रहा है कि मैं वहाँ देखा हूँ, 2 लड़के लोग बैठा के ले गए करके उसको गुमराह कर रहा था और इधर उधर घुमाया। उसके बाद खुद ही निकाल के बता रहा है कि ये यहाँ पर बच्ची है मेरे। उसी की गाड़ी से निकली? हाँ, उसी की गाड़ी से निकली। गाड़ी में कहाँ पर थी बच्ची, कोई देखा है? हम लोग घर के पास में, हमारे घर के पास था गाड़ी। गाड़ी में लॉक है तो चाबी तेरे पास में है, तो हम लॉक खोलेंगे तभी तो हमको बच्ची मिले। वो खुद लॉक खोला है तब हम बच्ची निकाले हैं। गाड़ी की चाबी उसके पास था तो कैसे पता चलेगा? कोई थोड़ी दूसरा डाल देगा गाड़ी में कुछ भी करके। बच्ची के शव को आप लोग देखे? नहीं देखे हैं हम लोग। मैं उसमें क्या पहले देख के क्या लग रहा है? क्या वो नहीं रही, ऐसी लगा पूरा, मतलब उसका हाथ पर पूरा काला पड़ गया था। यहाँ नोचाया, यहाँ जलने का निशान था। और जलने का भी निशान? हाँ, और पूरा जलने का निशान, और पूरा शरीर उसका काला पड़ गया था। पुलिस अभी क्या बोल रही है? आप लोग सुबह से आए हैं यहाँ पर? कुछ नहीं जवाब दे रही है, बस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे बोल रही है। अभी कुछ नहीं बोल रही। हम लोग को यहाँ से वहाँ भगा रही है बस। कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। ये देखो अब गेट से बाहर भी कर दिए। मोहल्ले वाले क्या डिमांड कर रहे हैं आंटी? हम लोग को फांसी चाहिए, फांसी का सजा दे दो, बस फांसी का सजा दे दो उसको। नहीं, जान के बदले जान चाहिए। बच्ची की माँ से और दादी के घर हो गई थी, दादी से आप लोग बातचीत किए होंगे, उन लोग क्या कह रहे हैं? उनकी स्थिति बोल रहे हैं कि हम लोग तो बच्ची को सबरे से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। उसके बाद उसको देखे तो सबका रोना गाना स्टार्ट हो गया। सब रोने लगे, कहाँ जाए, क्या करे, ऐसी कहाँ। वो तो मरी गई थी बच्ची, लेकिन उस समय डॉक्टर के पास लेके गए तो फिर यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया उसको। आप ये देख पा रहे होंगे कि पूरा जो भीड़ है, हुजूम है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि जान के बदले जान। मगर पुलिस अभी अपनी जांच में जुटी हुई है और क्या कुछ चीज़ें और निकल कर आती है ये देखने वाली बात है। और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, जो महिलाओं ने जानकारी दी कि जब बच्ची के शव को देखा गया तो बच्ची के दोनों कंधों पर नोचाने के निशान थे और जलने के भी दाग थे। इस प्रकार की चीज़ें बताई जा रही है। अब पोस्टमार्टम में क्या कुछ चीज़ें आती है? जी, सुबह 10 बजे से बच्ची गायब था, रात में 10 बजे से मिला है। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी पुलिस अपनी नाकामी छुपा रहा है और रात में अभी बोल रहा है रात 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। और उसके बोल रहा है 24 घंटे का समय और तो बोल रहा है। इन अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, लोगों को, जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं पुलिस वाले लोग, बताना असलियत नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। अब पुलिस की जांच प्रक्रिया के साथ साथ ये तमाम जो भीड़ आप देख सक रहे हैं, इसको भी मैनेज करना, ये क्योंकि जो हुजूम है वो यहाँ पर आ चुका है। आपको दिखाएंगे कि थाने के अंदर जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसकी गाड़ियों के ऊपर संदेह किया जा रहा है। जिस गाड़ी के अंदर से शव मिला है वो गाड़ियाँ थाने के अंदर मौजूद है। और जिस शख्स का नाम बार बार आ रहा है, किसी बादल नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, उसके पास 3 से 4 गाड़ियाँ ऐसी बताई जा रही है और उसकी तमाम गाड़ियों को थाने में लाकर खड़ा किया जा चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीर में जो आपको अर्टिगा दिखाई दे रही है वो भी उसी बादल की अर्टिगा है और आक्रोश में आई हुई जनता ने उस गाड़ी को तोड़ दिया है। आप गाड़ी के ऊपर नाम भी देख पा रहे होंगे कि बादल नाम लिखा हुआ है, ये गाड़ी के ओनर का नाम है। अब कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। आक्रोश में आए हुए जो जनता है, जो लोग हैं, उन्होंने सिर्फ अनाचार, दुराचार एक 7 साल बच्ची के साथ होना कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, आज उनके सरकार में 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है।
और एक मोहल्ले में। और ये सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि नशा के क्षेत्र में जो आज भारतीय जनता काम कर रही है ना, हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में स्कूल और कॉलेज खोलने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 67 प्रदेश में शराब भट्टी खोलने का काम कर रहा है। उनका नतीजा है जो 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी विषय है। अभी कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इस मामले में? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे पूरा जो दुखद परिवार है उनके परिजन के साथ हमारे पूरा कांग्रेस पार्टी पर उनके साथ है। और न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजन को न्याय मिलना चाहिए, 7 साल की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनके जहाँ आज या एक घटना हो, कल के डेट में और कोई भी घटना ना हो सके। पुलिस मामले में खुलकर नहीं कह रही है, अभी भी कई सारी बातें को छुपाया जा रहा है। कुछ देखिए, बच्ची के साथ कोई दुश्मनी नहीं ले सकती। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बिल्डर होता, बहुत बड़ा कोई होता तो उनके किडनैप करते मारते, ये बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल परिवार के बच्ची के साथ कोई कैसे हत्या कर देंगे? ये जाहिर से बात है कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तब उनको मारकर हत्या किया गया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे सरकार और ऐसे गृह विभाग के मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि जो 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए हैं। इसके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से इसमें जांच कमेटी गठन करने की मांग करेगी? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया जाएगा और उनका निर्णय करेगा। और परिजन के साथ जो परिजन है उनके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल एक बच्ची गुमशुदगी का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और खोजबीन में पुलिस लगी थी। इसी बीच देर शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज मर्चुरी भेजा गया शव को, उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज किसी प्रकार का कुछ लिंक नहीं मिला। जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसमें आया है कि एक सेक्सुअल असाल्ट होना ये स्पष्ट आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्डियाट्रिक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं, चूँकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। सर, इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी तो 2 अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गिरफ्तार करने का कारण क्या है? पूछताछ के लिए जो आए थे, एक संदेही आरोपी उसके घर के ही हैं, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है। सर, सिगरेट के निशान मिले बता रहे शरीर पे। ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है। जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बच्ची की छोटी बहन के साथ मारपीट की बात वो खुद बोल रही है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह हाथ लगा है क्या क्षेत्र का? उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक, थैंक यू। यही पर कार खड़ी थी अभी। कौन बताया कि कार में है? वही एक लड़का, वो बादल जो बोल रही हूँ ना, उसी का। वो बंद थी क्या कार? कार बंद थी भैया, उसका कार है तो लॉक होगा ना भाई। जिसका कार है और जिसका कार है वही ना खोलेगा लॉक को, हम तुम थोड़ी ना खोल सकेंगे। लड़का बताया रही थी वो यही रहती है आसपास। तो कहाँ रहते थे हम नहीं जाना, कार रहते वो नहीं जाना। तो वो क्या काम करता है बादल? बादल का 3-4 ठो कार है, यहीं पर खड़े रहता सब कार।
मालूम। तो मैं उसको बोली हूँ कि ड्राइवर होगा 3-4 बार मैं उसको देखी हूँ यही पे। कोई आपको कोई शंका है ऐसा? नहीं, कोई शंका नहीं सर, कोई शंका नहीं था मेरे को, मगर मैं उसको देखी हूँ तो ना फिर ना वहाँ पर वो मिला मेरे को। मैं वो घर से आ रही थी, वहाँ पर एक टोपी वाले वो तेलुगु के साथ वो खड़ा था, वो लड़का, ठीक है। तो उसको वो बता रहा था, वो पूछा होगा क्या हो गया यहाँ भीड़ भाड़ है। आप लोग कार देखे तो कार के अंदर बच्ची कैसी थी? वो सीट के नीचे थी, बहुत गंदी। नहीं मतलब आपको लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई है क्या? मेरे को तो लग रहा है मतलब उसके शरीर में क्या? पूरे ना पूरा ऐसे पूरा नोचा गया था और यहाँ का पूरा चमड़ी निकल गया था, पूरा सफेद दिख रहा था चमड़ी। और उसके बाद मुंह तरह से खून आ रहा था। हाँ। अच्छा, और मतलब उसके शरीर में निशान थे? और उसके शरीर में इधर पूरे निशान थे, इधर पूरे नहीं मतलब नकोड़ने का निशान था। और पूरा ऐसे किए थे क्या जी। क्या आप अपना नाम बताइए? और ऐसे पूरा हाथ पैर पूरा ऐसे अकड़ गया था, पैर उसका पैर एक तो ऐसे हो गया था, ऐसे सीधा नहीं हो रहा था। ठीक है, अपना नाम बताइए। मीना यादव। ठीक। तो कल नौकन्या भोज के लिए बच्ची निकली हुई थी घर से, लेकिन वहाँ से लौटी नहीं है। उसके बाद शाम को इसी गाड़ी से उसका शव मिला है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या बातें आई हैं तो आपको बता दूं कि जो परिजन आरोप लगा रहे थे, परिजन बार बार ये कह रहे थे कि बच्ची के साथ में गंदा काम हुआ है, बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ होगा। कल तक ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज इस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बात स्पष्ट हो गई है कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असेटमेंट जो है बच्ची के साथ में जो क्या बोलते उसको सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बातें स्पष्ट हो गई कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस बात का जिक्र किया है कि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट 2 घंटे पहले ही उसका जो है पीएम रिपोर्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है उस आने के बाद जो है और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। परिवार वाले एक और बात कह रहे थे कि बच्ची के शरीर पर जो है सिगरेट के निशान हैं, बच्ची को जो है टॉर्चर किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी जो निशान देखे गए थे, ऐसा कहना था उनके परिवार वालों का जिन्होंने शव को देखा था। और इस बात को लेकर जो है शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई जिसमें साफ जिक्र है कि बच्ची के साथ में, उस 6 साल की मासूम के साथ में कल नवमी का दिन था और रामनवमी के दिन जो है वो बच्ची नौकन्या भोज के लिए अपने घर से निकली हुई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। और जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से एक ने जो है हो सकता है उन तीनों ने मिलकर उस कृत्य को अंजाम दिया हो, वारदात को अंजाम दिया हो। उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है और उससे जो है उसके बाद बच्ची की उन्होंने जान ले ली है। शव उसके बाद मिला, उसके बाद से बवाल अभी तक जारी है। आप देख सकते हैं मोहनगर थाने के बाहर में विवाद किसी निर्मित हुई है। आगे आप वीडियो देखेंगे जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के जो मरचुरी के बाहर परिवार वालों को क्या कहना था। इसके अलावा थाने के बाहर जब आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही थी उस वक्त जो आक्रोश था लोगों का, जो भीड़ थी लोगों का, वो क्या कह रहे थे उन्हें भी सुनेंगे। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, यहाँ पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी। कुछ लोगों को लाठी डंडे पड़े हैं क्योंकि पत्थर भी बरसाए गए थे दोनों साइड से। ये पुलिस का थ्योरी है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फाइनल अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहानी है इसमें, आखिर बच्ची निकली थी, वो कौन लोग हैं, आरोपियों की तस्वीरें कहाँ हैं, वो सब आगे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फाइनल अपडेट इसमें देंगे। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई है जिसको लेकर आगे एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाहर, इसके साथ साथ थाने के बाहर जो बवाल हंगामा हुआ है वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और पूरी मीडिया जगत को, पूरे देश भर की मीडिया को इस पर बात करनी चाहिए और इन हैवानों को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये पूरे देश भर में उदाहरण बने। इसकी छत्तीसगढ़ में यदि कोई इस प्रकार की घटना करता है तो उन्हें किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।